₹33 की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना, तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक के पत्ते, ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद बिलाव जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कपूर नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दो, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं। तो आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे 1 बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ। अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल फटाफट। इद्दू भाई, अचानक मुझे हेलो, अचानक कैसे? मैं आए पहली बार हूँ। पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है। अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तू जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते। कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बुला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया। पागल कहीं गए। मैं सिद्धू साहब, मेरे को हाई लो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता। मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मेली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन एबा उन, बहुत शुक्रिया। उन एबा उन की उन एनी मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन, उन। मेरा गप्पू आ गया, गप्पू आ गया। अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था। कटक गया था। अच्छा, वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। हाँ। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू। अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना
बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। हाँ। अच्छा। फिर मैं होटल गया। हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया। नहीं, खा गया। हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है? क्या लगा रखा है? अटक गया, लटक गया, ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू? अरे मैंने खोला था क्या? स्कूल। स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके, ऐसे। हाय हाय। आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप सब बोलते थोड़ी। और तब मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा है, अच्छा है। गप्पू, तुम कब आए? कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया, कहाँ? दादर। दादी, हाँ? इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी कि बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तब पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो। तुमसे बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा, मैंने पलट के नहीं देखा। वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह, बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा हुड्डा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा हुड्डा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला। अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला, लेकिन तुम बताओ, तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। और मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप। तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। तो इरशाद। इरशाद। वो नहीं आया। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जितने तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, टक 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 टक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह भाभी, भैया किधर है? डर गए तुम? तुम मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी।
देखो उधर आके बताता हूँ। तू नहीं किधर भाग रहा है? देखो जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता। अभी सीखा मैंने, अभी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा, पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप पहले दोनों को। ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बेटी तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी स्तर लगती है। इनको क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो, वरना ये किसी न किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो, अल्लाह से शादी करके जाओ। कप्पू तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है कप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाहें उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है, हैं? ना तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी, ना दीपिका पादु। कौन? वही। खबरदार जो तूने इस चमगादड़ जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। क्या? खबरदार, अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाओ की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मशहूर गुलाटी नहीं है। डॉक्टर, यस प्लीज। नुक तेरी माँ का ग्लूकोज। हेलो बिल्लो, सिद्धू जी नमस्ते। नमस्कार गुरु। सिद्धू जी छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए, प्लीज मेरे को माफ कर देना, क्योंकि आज मैं भाई बनाऊं भाई। वाह मेरे लाल, मेरे बेटे, ये कब हो गया? ओए, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ना तुम्हारी मम्मी ने मेरे को खुशखबरी दी है। ओए, कम कम कम, बेटा मत बोलना, क्यों? भाई बोलो, भाई भाई। चलो एक गिलास चाय लेके आओ, वो भी फुल। हाँ, नहीं तो भाई बोल, नहीं तो बाय बाय। खुद भाई देखो कटिंग जितना है, कहता है चाय चाहिए फुल फुल। देखो आप मुझे पंगा मत लो, मैं इस एरिया का भाई हूँ भाई। और जब 25-25 फुट दूर तक कोई हंसता है ना, तो लोग कहते चुप हो जा वरना खजूर आ जाएंगे। क्या बात कर रहा है यार, सिद्धू साहब के होते हुए तो लोगों को हंसने से मना कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? सोच किसके साथ पंगा ले रहा है तू? आप उन्हें भड़काओ मत। हाँ। लोगों के घर में आस्तीन के सांप होते हैं। हाँ। ये मेरे आस्तीन के बाप है। तेरी ना जुबान में ज्यादा चलने लगी है। कान नहीं पकड़ने का। तो फिर क्या पकड़ूं? कुछ नहीं पकड़ने की यार, इज्जत है। नहीं तो घर की बात बाहर चली जाएगी। घर की बात बाहर मतलब? पहले तो मम्मी आपको घर में मारती थी। अच्छा। अब मैं सबके सामने पिटवाऊंगा। और हाँ, मेरे आप में जम नहीं रही है। मुझे जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए, आधा। चंदू, इसको आधा हिस्सा चाहिए ना जायदाद में? आधा हिस्सा चाहिए तेरे को जायदाद में? Yes. मार इसके मुंह पे 2 मट्टियां, दफा कर इसको। ये क्या बेइज्जती करवा रहा है बच्चे से तू? अभी बताता हूँ तुझे। बस करो डैडी, यार इतनी मेहनत से भाई बनाओ, घर में तो कोई डर नहीं रहा,
तू बाहर के खाक डरेगा। अबे इधर आ। भाई बनना तेरे को? इधर आ भाई, चपड़ गंजू इधर आ। तेरे को पता है आजकल तो अच्छे अच्छे भाई सुधरने में लगे हुए हैं और तू बिगड़ने में लगा हुआ है। तेरे को आज एक ऐसे मशहूर भाई से मिलाता हूँ जो आदमी सुधरना चाहता है। चिरकुट कहीं के। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर माइकल मिश्रा उर्फ अरशद वारसी। अरशद भाई बताइए वेलकम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। क्या जज रहे हो आप? कभी धमाल तो कभी गोलमाल, जिसकी कहानी है हंसी का बहता दरया और इश्किया की रवानी है। हंसी का बहता दरिया और इश्किया की रवानी है, ये वो सर्किट है जो कभी फ्यूज नहीं होता। जॉली कहो या गुड्डू, इसकी हर कहानी पे दुनिया दीवानी है। अर्शद सर, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हेलो अर्शद सर, मैं यहाँ एरिया का भाई हूँ। भाई इसकी बहन का नाम एरिया है। चल भाई, बड़ा भाई आया, मुर्गा बन चल। अरे स्कूल में टीचर मुर्गा बनाती है, यहाँ आप मुर्गा बना रहे हो। मैं क्या दुनिया में मुर्गा बनने के लिए आया हूँ? क्या करे इसका? कुछ नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो। चलो बोलो, आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा? नहीं। अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंस्क्यूर करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। दोबारा बोला बात, तेरे को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चल चल चल, शाबाश, चल दोबारा बोल। इनसिक्योर फील करेगा, बोल। अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंसिक्योर फील करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। चल भाग जा फटाफट। ये मेरा ही बेटा है बाजी, मुझे पता चल गया। मतलब आज से पहले तेरे को यकीन नहीं था? यार आप मुझे यार बात करने दो। सारा दिन चाय बेचता रहता है, घर पे कौन? पीछे ही पड़ जाता है यार, बात नहीं करने देते। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मेरे बेटे को। अच्छा, ये कभी कभी ना ऐसे प्रॉब्लम बड़ी करता है, तो आप मेरे को भी थोड़ी सी बदमाशी सिखा दें ताकि मैं इसको थोड़ा सबक सिखा दिया करूँ टाइम पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन है। ऐसे अगरबत्ती का नाम लग रहा है यार। क्यों? भाई होते ना भाई जी, तो उनका नाम एक थोड़ा डरावना सा नाम होता है, जैसे अपना चंदन हटेला, चंदन फटेला, ऐसा डर जाए आदमी नाम। अब हटेला पे ही रहना, ये ना कह देना चंदन थकेला। नहीं वो सर वो आप बदल देंगे नाम। चंदन तो ठीक है, ये फटेला क्या मतलब क्या हुआ? फटेला तेरे मुंह के हिसाब से रखा ना उन्होंने। ऐसा आपको पता है, मेले लगते हैं ना दशहरे का, तो जलेबियां नहीं आती जिस लिफाफे में, बच्चा जलेबी खा के ना लिफाफे में फूक भर के टप करके। अच्छा सर बताइए, मैं अभी मैंने बहुत क्या क्या पता नहीं क्या करना है यार। मेरे ख्याल से पहले तुम एक चाल बदल लो अपनी। अच्छा, एक होता है ना ऐसा फैल के चलना चाहिए। ओके। तेरी तो ये शाणे। फैल फैल। ओके चले छिचोरे, 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। ऐसा ना इस तरह के। पहले वॉक। हाँ सेम डायलॉग बोल। हाँ सेम बोल। 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। रहते की तरह फैल। ये छिचोरे, ये शिशोरे, ये 6 फुट के कितने करने थे? आप बाथरूम जाना चाहते हैं? और सर प्लीज। ये कैसे चल रहा था? ये कौन सा भाई होता है अभी? तबेले में चल रहा, किसी ने गोबर किया नीचे? उन्होंने तो बोला, अर्षद आपने तो बोला यार, तो ऐसा फैल के थोड़ी बोला था। चलो दबाओ यहाँ से। बेवकूफ आदमी भाई बनेगा इधर। क्या चाय का धंधा करे जाके अपना। थैंक यू अर्षद। मैं अर्षद से प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस कीजिए इससे। प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं फिर। बहुत फर्क चलिए ठीक है पाजी, मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अरशद भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े कमाल लग रहे हो आप। हाँ, ब्लैक पठानी में। कमाल। क्या बात है भाई, आज स्लिम ट्रिम कितने कैसे हो गए आप? ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। अच्छा नहीं समझ में नहीं आया, सॉरी। भाई कैसा लगा आपको हमारा मोहल्ला? पहली बार आया? बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया है। Too much यहाँ पे सोच रहा हूँ सेटल हो जाना चाहिए मुझे। आप एक आध फिल्म कर लो, मैं संभाल लेता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा मोहल्ला बसा नहीं, पहले शो छीनने वाले आ गए। भाई आपको पता है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने में कितना मेहनत लगती, कमर टूट जाती है आदमी की बाजी। फिर टूटने का कोई चांसेस है? मैं तो ट्राई मार रहा हूँ यार। भाई इस बार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छी वाली एक्सरसाइज करता हूँ और इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। बट आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अरशद भाई की फिल्म आ रही है द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। ये फिल्म काफी देर से तैयार थी, लेकिन 2 साल बाद मेरे ख्याल से रिलीज करने आप
है भाई, इसका क्या रीजन है? ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला था कि आप वेट कर रहे थे कि हम सोनी पे दोबारा आए तो आप? मैंने सोचा यार इस बार इस यहाँ पे करेंगे तो शायद पिक्चर हिट हो जाए। पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था, गुड्डू रंगीला मैं आया था आपके शो पे। जी जी। तो यहाँ पे शायद अलग घर है तो शायद इस बार चल जाए। ऐसे हमारे मुकद्दर साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं देख रहा हूँ आप लोग घर भी साथ साथ बदल रहे हैं। अच्छा, अरशद भाई के इस फिल्म में नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइकल मिश्रा। अब कोई फिल्म इनकी उठा के देख लो आप, मुन्ना भाई में देख लो सर्किट, इश्किया में देख लो बब्बन। हाँ। एक फिल्म में तो इनका नाम ये भी था, जो भी करवा लो। फिल्म डबल धमाल में इनका नाम था घंटा सिंह। कुछ भी नाम रखते हैं। तो भाई आप ये कोई आपने स्पेशल डायरी लगाई हुई है कि जब आपकी फिल्म आती है तो आप निकाल के देते हो, भाई इस बार ये हो गया, अभी जो भी करवा लो रख लो, अभी ये रख लो। ये स्पेशल नाम कहाँ से आते हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये आपके शैतानी दिमाग की उपज है। अरे कुछ तो मेरे शैतानी दिमाग से आते हैं, कुछ मेरे शैतान डायरेक्टरों के दिमाग से आते हैं। बट है, अच्छा लगता है, अजीब से नाम होते तो मजा आता है करने में। अगली फिल्म का क्या नाम है? अगली फिल्म ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा? अच्छा, सब जानते हैं कि अरशद भाई की कॉमिक टाइमिंग जो है बड़ी कमाल की है, आप सब लोग लाइव ही देख रहे हैं। अच्छा, जब ये टपोरी वाले रोल करते हैं ना, इतना मजा आता है ना सुन के, मजा आता है कि यही बोलते रहे। अच्छा भाई, जब आपको इतना ये सूट करते रोल, फिर माइकल मिश्रा में आप इतना सुधरना क्यों चाहते हो? मतलब ट्रेलर में देखा कि आप सुधरना चाहते हो, वाई? ये एक्चुअली ना वो डायरेक्टर ने बड़ी एक अलग से एक दुनिया क्रिएट की इस फिल्म में, और उसके अंदर ये कैरेक्टर है माइकल मिश्रा, और उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से, बेइंतहा प्यार हो जाता है। अच्छा। और वो चाहती है कि ये सुधर जाए। अब ये सुधरने की राह पे निकलता है, और बट ऑफ कोर्स जो क्लाइमैक्स है उसमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। तो इट्स बड़ी प्यारी फिल्म है, तो आई होप चल जाए। मेरा प्रॉब्लम होता है कि मेरी अच्छी पिक्चरें ज़्यादातर चलती नहीं है। ये शायद चल जाए, पता नहीं। नहीं, बिल्कुल चलेगी सर। वैसे अरशद भाई जो भी कैरेक्टर करते हैं ना, कमाल का करते हैं। जो भी कैरेक्टर पकड़ते हैं, लगता है कि ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं को देख के किसी ने लिखा होगा, चाहे वो बब्बन का कैरेक्टर हो, चाहे सर्किट का कैरेक्टर हो। दिल करता है कि यही बोलते जाए। मुझे ऐसा लगता है तुमने अभी इंसल्ट कर दी मेरी। ऐसा लगता है बब्बन एक छिछोरा सा कैरेक्टर है जो बिल्कुल दिल फेंक। नहीं, सर्किट टफ हो रही है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भाई लगता है। देख के यही दिमाग में आता है। बब्बन का जो कैरेक्टर मेरा मतलब फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट बब्बन। इश्किया, डेढ़ इश्किया में इतना मजा आता देख के। मुझे तो वो सीन नहीं भूलता आपका, जब दो कितने सारे गुंडे होते हैं, इनके माथे पे बंदूक लगा देते हैं और अरशद भाई उनके इधर बंदूक लगा देते हैं। बोलते ऐसी जगह पे गोली मारूंगा ना, तू सोचेगा कि इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो इतना कमाल का। मैं सोचता हूँ अगर बब्बन को ये शो होस्ट करना हो, भाई कैसे करेगा? ऐसे ही मजे के लिए। बब्बन वो देखो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये शो के बाद जो अच्छा काम करे वो एक एक मिलेगा, और जिसने अच्छा काम नहीं किया, कसम खुदा की कह रहा हूँ, कान के नीचे ऐसी चमाट पड़ेगी, सतरंगी मुक्तेगा तू। मैंने 7 रंग रेनबो में देखे हैं, यहाँ नहीं देखे यार। अच्छा, आपके और बमन सर की मेरे ख्याल से 7वीं फिल्म है भाई, साथ में। पीछा नहीं छोटा सा है। तो आपको उनके साथ काम करने मजा आता है कि आपने सोच रखा है हाँ। कि हमें पहले साबित करना है कि कौन एक दूसरे से बेटर एक्टर, तब तक फिल्में करते रहेंगे? नहीं, एक्टर तो मैं ही अच्छा हूँ। आदमी अच्छा है, दोस्त है। पाजी कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अरशद भाई की सक्सेस के पीछे सिर्फ हाथ नहीं, पूरी की पूरी एक औरत है। मेरे सक्सेस के पीछे हाथ नहीं, लात है। हर सारे काम पे जा। तेरी बहुत हो गया। तो जिनकी लात इनकी सक्सेस के पीछे है, मैं इनको आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं। अरशद भाई की वाइफ मिसेस मरिया गुरेटी वारसी, जोरदार तालियां। क्यों भाई, बन रहे थे शेर, पत्नी से आंखें नीचे, आ जाएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आपको पता चल जाएगा घर में मेरी क्या हालत होती है। मैं घर में कैसा रहता हूँ आज आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो अरशद भाई तो हमारे भाई हैं, हम लोग चाहे सारे दिन खड़े रहें, लेकिन भाभी जी को हम ज्यादा देर खड़े नहीं कर सकते। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मैं इनके सामने खड़े रहूं या बैठ जाऊं? आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। आपको आज से पहले किसी ने भाभी बुलाया? रिवाज नहीं होता ना, बॉम्बे में कम ही होता है। नो, कभी कभी कुछ लोग मुझे भाभी बुलाते हैं। मेरे जैसे जो नॉर्थ से आए होंगे। नहीं, आई थिंक द वंस हु हैव मैनर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस।
That's just the beginning. Just I'm softening you for the kill. या बोलना या अब ये तो बाउंसर गया। मैं हूँ नहीं इंग्लिश अगर आप बाजी मैं हूँ। भाभी आपको इंग्लिश बोलनी भी है ना तो सीधी सीधी जैसे नॉर्मल हमारे सिलेबस में लगती है। वो बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राजेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, वैसी वाली इंग्लिश मेरे को समझ में आती है। कपिल, मुझे भी हिंदी वैसे ही आती है। अच्छा हिंदी वैसे है। मेरा दोस्त था सगी, वो कहता है मेनी फादर्स पर रामलाल इज माय बेस्ट फादर। याद करके गया फ्रेंड का, आ गया फादर का, उसने वही चेप दिया। शुक्र करो गाय का याद नहीं करके गया, फादर का आया तो। माय फादर हैज 4 legs, 1 long tail, he loves to eat grass। कुछ भी हो सकता है। मुझे तो वो गाना याद आ गया आज आपका देख के, गल्ला गोरियां ते विच टोए। सुना भाजी आपने ना? हाँ गल्ला गोरियां ते विच टोए असी मर गए, ओए ओए ओए। आपको पता भाजी अरशद भाई की और मरिया की लव मैरिज हुई है? मुझे सब पता। क्या मुझे सब पता है भाजी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, एनी आइडिया? तेरी शादी कब होगी ये नहीं मुझे पता। इनके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है, मतलब पता नहीं क्या ऊपर स्पिरिचुअल, इनको कोई देवी देवता इनको बताते हैं, हर चीज का पता है, बस खाली इनको यही नहीं पता इन्होंने राज्यसभा क्यों छोड़ी। ओह ओके, आई एम जस्ट किडिंग। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक मैन, वी लव यू। थैंक यू। अच्छा मैं यही जानना चाहता हूँ, मैंने बात इसलिए शुरू की बाजी क्योंकि अरशद भाई और मरिया की लव मैरिज हुई है, तो जो अरशद भाई की हरकतें हैं 110% इन्हीं ने प्रपोज किया होगा। तो डिसेंट तरीके से किया था कि बब्बन स्टाइल में, क्या मेरे को तेरे से लव हो गया? But firstly, कपिल वो वैसा बात ही नहीं करता है। Like the way people think कि वो बिडू और whatever, you know, he doesn't really talk like that. How sweet, हमें नहीं पता था। ना ही वो सुबह सुबह उठ के जोक मारता है। वो एक्चुअली पहले अपना चाय बनाता है, क्योंकि मैं चाय बनाती नहीं हूँ। आपके लिए बनाते हैं? नहीं, मैं तो चाय नहीं पीती। अपने लिए बनाते हैं ना? हाँ। तो फिर वो अच्छा खाना बनाती है। एक छोटी मोटी चीज मैं बनाता हूँ। तो मरिया जैसे मैं अभी वही बात पे आता हूँ घूम के, बोलिए ना। तो इन्होंने आपको मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया था? सारे जो हमारे साथ डांस करते थे दोस्त यार थे, उनको लगा कि यार अरशद आई थिंक मरिया लाइक्स यू। तो मैंने कहा रियली? ऐसे यार पता तो नहीं चलता यार। नहीं मैं कह रहा हूँ, सारे सबको दिख रहा था कि शी लाइक्स मी, मुझे नहीं दिख रहा था। Because men are blind. वो एक थप्पड़ का डर होता है ना, हर मर्द को थप्पड़ का डर होता है, बात लाजिम है। तो मैंने हिम्मत करके जाके पूछ लिया, मरिया डू यू लाइक मी? नो। बोला ओके सॉरी, चला गया। बट ये प्रोसेस चलता रहा और मैं ऐसा कश्मकश में फुल्ली कंफ्यूज्ड गाय कि पता नहीं यार ये लड़की पसंद करती है या नहीं, मतलब कुछ तो पता चले। सारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है हाँ, पूछो तो बोलती है ना। पूरा कंफ्यूजन। क्या हुआ, हम लोग दुबई में थे एंड प्ले खत्म हुआ तो पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो मैंने बोला यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये शराब वराब तो दूर की, मतलब 2 बार चर्च जाना दिन में और बहुत ही अच्छी गुड कैथलिक। मैंने इसको है ना आधा कैन बियर दिया। बाय गॉड, आधे कैन बियर में सारी असलियत बाहर आ गई। आई लव यू। मैं बोला ये तो पूछना अच्छी बात है। इसका मतलब इतने पापड़ बेले बाहर के जाके काम आपका 60-70 रुपए में हो गया। अच्छा लड़कियों से कुछ भी पूछो ना तो आपको कैसा लड़का चाहिए, तो हर लड़की का ये जवाब होता है, आई वांट अ गाय विद सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे मेरे को ये अफवाह लगने लगी बाजी। मैं तो अब इतना लड़के तेरे पीछे इतनी लाइनें लगा के बैठी कोई लाइनें लगी, कोई सीरियस नहीं लेता। मैं किसी को आई लव यू बोल दूं, ये सो फनी ल। ये तो बात नहीं, मैं क्लैरिफाई करूं पाजी देखो, तो मैं समझ रहा हूं उनके जज्बात, बट फर्क होता है यार। हाँ। एक आप लड़की को हंसाते हो और एक आप लड़की को हंसा के उससे पैसे मांग लेते हो। आप तो प्रोफेशनली हंसा रहे हो यार। प्रोफेशनली हंसा दो जोक सुना देगा फिर बोलेगा यार दे दो पैसे, ये तो मेरा बिजनेस है। You like my nature? Okay, yeah. Can I have 500 rupees? भाई एक बात बताओ, इतनी प्यारी वाइफ है आपकी, आपने इनका नाम
मिस कड़क सिंह क्यों रखा है? Really? हाँ घर जाके मैं बहुत जूते मारने वाली हूँ। ये लो, हो गई। यार देखो ये कौन सा इसीलिए शो रखा है? है, मैं- यहाँ पे लोगों की तलाक करने के लिए बुलाते हैं आप। आप क्या चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Not यार, he just is like too chilled. So sometimes I feel like hide his things या उसके जो पुराने कपड़े हैं वो जब बाहर कपड़े जाता है फेंक शूट देती है पे ना यार। मैं निकाल के फेंक देती हूँ या ऐसे कुछ। और मैं वापस आके मैं जब कपड़े देखता हूँ कुछ बचे गया, या तो फिर बाहर जाके झांकता हूँ देखता हूँ वॉचमैन पहना हुआ पीछे वाला। ना वो ड्राइवर वो पहन के घूम रहा है, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है। ये क्या Actually, हो रहा है? आदमी को अपने कपड़ों से प्यार होता है। मुझे खुद बड़ी पुरानी जीन्स होती है ना आपकी बॉडी के Yes. हिसाब से वो शेप ले लेती है। Yes. अच्छा उनको पता होता है कि मजबूर हो कब जाती है साहब वो। बैठने वाले हैं। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहन रहे हो तो आप ऐसे करते हो। पुरानी जीन्स का घुटना अपने आप ऐसे हुआ होता है, आप बैठो वो वैसी शेप ले लेती है। वो क्या होता है ना, कपिल आप धोते नहीं होगे। कपिल वो क्या होता है ना, वो पैंट मजबूर हो जाती है बेचारी, बोले ये तो बदल रहा नहीं, मैं ही बदल जाऊं। आपको पता पाजी, अरशद भाई ना कोरियोग्राफर रहे हैं पहले और मरिया को सिखाते भी रहे हैं। इनकी आइडियल डेट क्या होती है कि जब ये कहीं जाएं और वहां पे वॉल डांस करें रोमांटिक जगह पे। हमारे शो से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई है नहीं भाई, मतलब इतनी रोमांटिक है यहाँ पे तो मर्द भी औरत बन के रोमांस कर जाते हैं। दिख रहा है, I love it. ठीक है? दिख रहा है हमको। अच्छा अपनी बीवी अपनी होती है ना। फिल्म में इतना आदमी कंफर्टेबल जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये ध्यान रहता है, आर यू कंफर्टेबल? अपनी बीवी को आदमी पूछता ही नहीं। But Kapil, thank you for this because I think we've danced together after I don't even remember how long. बचपन में किया था। अरे भाई हम जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती ना कि मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात को लेके होती है? अरे तुमने गीला तौलिया बेड पे छोड़ दिया, या हस्बैंड बोलता है कि तुम गैस ऑन करके सीरियल देख रही हो। आपको पता है इनकी लड़ाई किस वजह से हुई? किचन की डेकोरेशन के लेके। Yeah. किचन में क्या क्या होगा, तो आपको पहले से पता था कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वहां पे? मैं घर में मैं खाना बनाया करता था। Yes. मरिया नहीं बनाती थी। मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया कि देखो सब बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे बाप के हाथ का खाना पर पाजी अच्छी बात है, पता है आपको शादी से पहले मरिया को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा कुकिंग सीख ली कि खुद का एक कुकरी शो भी चलाती हैं, एक बुक भी निकाली है। Yes. पर आपको कितना अच्छा फील होता है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि अच्छा मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए किया है। बाय गॉड, शादी के बाद भी मैं ही खाना बनाता था। जब बच्चे हुए अब मुझे जाके अच्छा खाना नसीब हुआ है। No, but that is true, Kapil, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी Zeke, I think वो 2.5 years का हो चुका था and I had to feed him in something or the other. और मैं हमेशा मम्मी को फोन करके पूछती थी कि क्या बनाऊँ मैं, फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। So I started learning like that, Google से रेसिपी ले लेके। जी। And उसके बाद कुछ 6 साल पहले या 5 साल पहले 2011 मैं टांटे मरी गई और वहाँ पे कहाँ मैंने गई? टांटे मरी कुकिंग स्कूल है लंदन में। कुकिंग स्कूल है। अच्छा, बड़े लोगों के स्कूल भी टांटे मरी। हमारा जानकी दास पब्लिक स्कूल टांटे मरी। तो वहां से फिर आपने कुकिंग सीखी? हाँ, वहाँ पे मैंने अपना कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट की। क्या ये तो पता नहीं क्या होने वाला है। कौन? कॉर्डन ब्लू। कर दो भी कर दो। अच्छा ये स्कूल में ये पूरी भाजी, सफेद चने, राजमा चावल ये तो नहीं सिखाते होंगे? वो भी सिखाते हैं क्योंकि कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट में इंडियन फूड भी सिखाते हैं। अंग्रेज सिखाते राजमा चावल बनाना? यस, लेकिन उनका जो रेसिपी है वो इतना बकवास था कि माय कुकिंग वाज बेटर देन दैट। एक्चुअली क्योंकि आप उनके राजमा खाओ, आप इंडियन मेड राजमा, मेरी माँ के हाथ के राजमा खाओ, अंग्रेज बना नहीं सकते। नहीं मसाला बना कम डालते हैं। यस, क्योंकि वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं ना। नहीं होता है ऐसे, आग लग जाएगी। सारा मसाला तो आग पकड़ लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी मरिया को जो है खाने की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बनाने की भी और खाने की भी। इन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च की है। हम लोग आपकी बुक देख सकते हैं? मैं मंगवाऊं? यस प्लीज। जी प्लीज। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। तो यार, ये है मैं- फ्रॉम माई किचन टू योर्स। यस, तो ये सारी जो रेसिपीज हैं वो इनकी खुद की बनाई हुई हैं। अच्छा कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे ये फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा है, पालक Yes. सूप,
पर खाने में भी अच्छा होता है। खाने में बहुत ही अच्छा होता है एक्चुअली कपिल यू नो जब मैं ये बुक बना रही थी दैट आई वांटेड टू यू नो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट तो मैं सारे जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं इमीडिएटली खाना बनाने के बाद आई यूज्ड टू प्लेट इट एंड मेरा जो फोटोग्राफर था जिसने ये बुक शूट किया अमित आशर उसको इमीडिएटली कैप्चर करते थे और हम लोग इसमें immediately कुछ- उसके बाद खा हाँ, जाते और थे। उसके बाद ये लोग हमें यू नो खाते थे पर ये अच्छी बात है, जो बुक बोल रहे हैं कि जो पिक्चर में नजर आएगा वैसे ही बनता है। तो कई बार आप देखो ना, आप 5 स्टार होटल में भिंडी की फोटो लगाई तो भिंडी ऐसे अकड़ के साथ फिंगर है, लेडी फिंगर, यू नो आई मस्ट लेडी फिंगर देखो वो भी मॉडल मंगवाओगे ना प्लेट में तो ऐसे लेटी रहती भिंडी। चलो, पर ये बहुत अच्छी बुक है Thank और you so much. मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसमें दिए गए रेसिपीज को अच्छी रेसिपी जो कम ऑयली हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं वो खा के मैं 3 महीने में अच्छा वेट लूज करूं और मेरी नेक्स्ट फिल्म शुरू होने वाली है, उसके लिए अच्छी तैयारी करूं। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। जी, मैं आया था अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। मतलब चक्कर क्या है? ये बहुत होता है आम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कि पत्नियों को ये लगता है कि मेरे पति में ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी चेंज कर लो आप। क्या क्यों नहीं करते आप ऐसा? पतियों को भी कुछ आदतों से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो बोलते नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने कोशिश करी है कि मेरे पति की ये आदत चेंज हो जाए या कोई आदत चेंज करना चाहती हैं? जी मैडम। पति चेंज करना चाहती है। हेलो कपिल जी। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो मैडम। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम मेघा है। Hi, मेघा। मेरे पति की एक ही बुरी है। आपके वो पति की इधर- क्या एक ही पत्नी है? जी। बुरी आदत है। अच्छा, बुरी आदत है। हाँ, जो इधर उधर बहुत दिखते हैं। इधर उधर घोड़े की नाव आती है ना, तो घोड़ा ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो और दोनों तरफ तुम्हारी फोटो लगा दो। इधर उधर मतलब लड़कियों को देखते हैं। अगर मैं साथ में हूँ तो इधर उधर क्यों देखने का ना? बिल्कुल, ये तो पॉइंट है। कहाँ है आपके हस्बैंड? आए? हाँ, ये उनका नाम क्या टेबल फैन है? नहीं, तो आपको पक्का यकीन है ये दूसरी लेडीज को देखते हैं? हाँ, फिर एक बार जो किस्सा हुआ मैं बोलती हूँ। हम 2 व्हीलर से जा रहे थे जी। लड़की को देखते देखते गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी और गाड़ी को और मुझे छोड़ के खुद तो साइड में हो गए और मैं गाड़ी पकड़ के उधर ही खड़ी थी। भाई साहब, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ। अदालत दोनों पक्षों की सुनेगी। देखिए, सुंदरता काय के लिए रहती है कि उनको एडमायर करना चाहिए। अगर उसको आप एडमायर नहीं करोगे तो वो सुंदरता को कोई सर, सुंदरता की तारीफ करो, ये थोड़ी ना अपनी बीवी को फुटपाथ पे चढ़ा दो। तो जिन लेडीज को आप देखते हैं वो मुड़ के आपको देखती हैं? हाँ, देखते क्यों नहीं? बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कोई पहचान की है क्या, ऐसे बोलते हैं। इनको सारी औरतें एक जैसी लगती है। यार, हमारे कॉलेज का नाम ही वैसा था, लाला द लवर्स कॉलेज। तो आपके जो फाउंडर रहे होंगे वो भी ठीक ही रहे होंगे काफी। शादी को कितने साल हुए? 21 साल। 21। तो अभी देखने दो ना बहन जी क्या है। पर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। वेल डन यार। और कोई? जी। अच्छा, भाई साहब खड़े हो रहे हैं। अच्छा, मर्दों को भी प्रॉब्लम है। तेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी। सिद्धू पाजी, सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। कपिल सर, नमस्कार। मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू